हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। बोलो क्या बोले, एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। किसका बात करें, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। बोलो क्या बोले, अकाउंट को कितना मेथड से बांट सकते हैं, दो मेथड। कितना मेथड, दो। कौन कौन, गोल्डन रूल और मॉडर्न अप्रोच। गोल्डन रूल और गोल्डन रूल का और दो नाम है, ब्रिटिश अप्रोच, ट्रेडिशनल मेथड। ब्रिटिश अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम क्या है, अमेरिकन रूल। क्या नाम है, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स को कितना प्रकार भागों में बांटा गया, 6। कितना प्रकार, 6। कौन कौन, एसेट, स्टॉक, एक्सपेंस, कैपिटल, इनकम, लायबिलिटी। कैपिटल, इनकम, एसेट्स माने क्या होता है, संपत्ति। एसेट माने क्या होता है, स्टॉक माने गोदाम में माल है। एक्सपेंस माने क्या होता है, खर्च। इनकम माने, कैपिटल माने क्या होता है, पूंजी। इनकम माने आमदनी, लायबिलिटी माने बोझ। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स को 6 प्रकार भागों में बांटा गया है। पहला 3 क्या है, एसेट, स्टॉक, एक्सपेंस, कैपिटल, इनकम, लायबिलिटी। क्लियर है। गोल्डन रूल के हिसाब से अकाउंट्स को ऐसे तो 2 ही प्रकार भागों में बांटा गया, पर्सनल और इम्पर्सनल को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3 और, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वैल्यूएशन अकाउंट। बोलो क्या बोले, लेकिन दुनिया जो बोलता है गोल्डन रूल को, कि गोल्डन रूल के हिसाब से अकाउंट्स को 3 प्रकार भागों में बांटा गया, तो लोग सही कहते, गलत नहीं कहते, क्योंकि 3 का ज्यादा इस्तेमाल होता है। समझे क्या बोले, तो आप लोग गलत मत ठहराइएगा, नहीं 4 होता है, 3 है, ठीक है, काम चलाऊंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझे। तो कौन कौन से लोग दुनिया वाले लोग कहते हैं भाई, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल। एक हम लोग का एक्स्ट्रा है, क्या है, वैल्यूएशन। क्या है, तो हम लोग के हिसाब से अकाउंट ऐसे 2 प्रकार का है, लेकिन उसको सब डिवाइडेड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। और टोटल अगर काउंट करेंगे तो कितना होगा, 4। कितना हो जाएगा, कौन कौन, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वैल्यूएशन। क्लियर। अब प्रश्न आता है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है। नाम से पता चल रहा जो हम लोगों से संबंधित होगा, हम लोगों से, तो हम लोगों से संबंधित क्या है भाई, नेचुरल पर्सन है। नेचुरल माने जिसको भगवान ने बनाया। जिसको किसने बनाया, इसको क्या कहते हैं, नेचुरल। क्या कहते हैं, माने किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा वो पर्सनल अकाउंट है। किसी व्यक्ति का नाम आएगा वो क्या है, नेम ऑफ एनी पर्सन। नेम ऑफ एनी, जैसे आप लोग का नाम आ जाएगा तो आप क्या कहलाएगा, वो पर्सनल अकाउंट। क्या कहलाएगा, तो नेम ऑफ एनी पर्सन वो क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। जैसे राम, श्याम, जोधू, मोदू एक्सेट्रा सब लिखे, मतलब नेम ऑफ एनी पर्सन। नेम ऑफ एनी, उसको क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट। क्या कहेंगे, अंदर अंदर जाके समझना होगा। तो कौन सा पर्सन है, नेचुरल। कौन सा पर्सन, नेचुरल। आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको हम लोगों ने बनाया है, जिसको हम लोगों ने, तो आर्टिफिशियल पर्सन को क्या कहेंगे, नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ एनी, किसी भी संस्था का नाम आ जाएगा ना, किसी भी कंपनी का नाम आ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल। क्या कहेंगे, जैसे आपका स्कूल का नाम आ गया या कंपनी का नाम आ गया, ये सारे के सारे क्या है, आर्टिफिशियल। लेकिन क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट। क्या कहेंगे, जैसे रिलायंस लिमिटेड, विवेकानंद स्कूल दिए हुए हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे और भी कंपनी का नाम, टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। दुकान पे लिखा रहता है अंजलि स्वीट्स, गोपाल स्टोर, दीपक स्टोर, दिलीप स्टोर, ये सब लिखा रहता है ना। दीपक एंटरप्राइजेज, सैलून दुकान पे लिखा रहता है, ये सैलून हो लिखा रहता है ना। ये सारे के सारे कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, तो हम लोग का नाम आए या किसी संस्था का नाम है, दोनों ही पर्सनल है। दोनों ही, हम लोग का नाम को नेचुरल पर्सन कहेंगे, किसी संस्था का नाम को क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन। क्या कहेंगे, या ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, माने इस 5 नाम में से कोई आएगा तो क्या कहलाएगा, पर्सनल। क्या कहलाएगा, ये 5 नाम क्या है, डेटर, क्रेडिटर, ड्रॉइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस। डेटर का मतलब पैसा लेना है, डेटर माने पैसा, क्रेडिटर माने पैसा लेना है, माने पैसा लेना है तो डेटर है, और हमको देना है तो क्रेडिटर है। लेना है तो डेटर है, देना है तो ड्रॉइंग्स का मतलब पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेंगे, उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस माने खर्च देना बाकी है, खर्च देना। प्रीपेड एक्सपेंस माने एडवांस में खर्च दे दिया, एडवांस में खर्च। इसमें से कोई भी नाम आएगा तो क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। क्या कहलाएगा, तो हम लोग का नाम आ जाए या किसी संस्था का नाम आ जाए या इसमें से कोई 5 नाम आ जाए तो क्या कहेंगे भाई, पर्सनल अकाउंट। क्या कहेंगे, ये 5 नाम क्या है, डेटर, क्रेडिटर, ड्रॉइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस। डेटर, क्रेडिटर, ड्रॉइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर है क्या। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्या है, ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट। जितना का जितना संपत्ति देख रहे हैं ना, सारे के सारे रियल है। सारे के सारे एसेट जितना देख रहे हैं सारे के सारे क्या है, रियल। सारे के सारे क्या है, ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट। ऑल एसेट्स आर, जितना संपत्ति देख रहे हो क्या है भाई, रियल। अब संपत्ति 2 तरीका का होता है,
एक होता है टैंजिबल एसेट और एक होता है इनटैंजिबल एसेट। बोले क्या बोले, जोर से बोलिए। टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट, बोलो क्या बोले। इंसान के पास संपत्ति दो प्रकार का होता है, एक होता है टैंजिबल, एक होता है इनटैंजिबल। टैंजिबल, इनटैंजिबल। टैंजिबल एसेट माने जो दिखाई दे रहा है, जो पृथ्वी पे है, जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, उसका आनंद उठा सकते हैं, ये सब टैंजिबल है। सब क्या है, जैसे मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड जमीन, जमीन का मजा उठा सकते हैं, जमीन पे खेती कर सकते हैं, जमीन पे घर बना सकते हैं, जमीन पे जाकर सो सकते हैं, कुश्ती लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किसका बात कर, लैंड। बिल्डिंग, बिल्डिंग में तो बैठे हैं आप लोग, बैठे किधर है भाई, तो लैंड, बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी, बोले क्या बोले। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब होता है बिजनेस का पूरा सेटअप, जिधर से कमाई होता है, जिधर से कमाई होता है उसको क्या कहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड, मेरा प्लांट एंड मशीनरी क्या है, ये बोर्ड है, ये बेंच है, ये फैन है, यही सेटअप से हम लोग को कमाई होता है। इसको क्या कहते हैं भाई, प्लांट एंड मशीनरी। क्या कहेंगे, माने आपके बिजनेस का पूरे सिस्टम को कहेंगे हम प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड, क्लियर है क्या, क्लियर। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड माने जमीन, बिल्डिंग माने बिल्डिंग, बिल्डिंग तो जानते ही हैं घर, और फिर क्या, प्लांट एंड मशीनरी, बिजनेस का होल सेटअप, बिजनेस का होल। फर्नीचर माने आप लोग फर्नीचर पे तो बैठे हैं, टेबल बेंच कुर्सी ये सब फर्नीचर होता है, पलंग चौकी ये सब क्या होता है, फर्नीचर, ये सब क्या होता है। तो टेंजिबल एसेट माने जिसको छू सकते हैं, यूज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस पर रह सकते हैं, समझ रहे, ये सब टेंजिबल है। सब क्या है, समझ गए क्या बोले। तो इसमें से कोई भी नाम आएगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, तो क्या कहिएगा, रियल अकाउंट है। क्या कहिएगा, देखो कौन सा एसेट है भाई, टैंजिबल। कौन सा एसेट, नेक्स्ट है इनटैंजिबल है। टैंजिबल एसेट माने फिजिकली टचेबल, फिजिकली जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। इनटैंजिबल एसेट माने फिजिकली नॉट टचेबल, फिजिकली। इनटैंजिबल एसेट का मतलब होता है ये ऐसा संपत्ति है जो आपके पास है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, समझ पा रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, समझ पा रहे हैं, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, इनटैंजिबल एसेट। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलिए। इनटैंजिबल एसेट, दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपके पास है, आपके पास, उसको क्या कहते हैं, इनटैंजिबल एसेट। क्या कहते हैं, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे, समझ रहे। किसका बात कर, इनटैंजिबल, किसका, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे। देखिए संपत्ति तो बहुत सारा संपत्ति है, संपत्ति का तो कमी नहीं है इंसान के पास, बहुत प्रकार के संपत्ति होते हैं, संपत्ति बहुत प्रकार के होते हैं। लेकिन आप लोग जो संपत्ति को ग्रहण कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं विद्या धन, क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं एजुकेशन। क्या कहते हैं भाई, इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन और ऐसे कहते हैं विद्या धन। विद्या धन ऐसा धन है जो सारे धनों में श्रेष्ठ है। विद्या धन ऐसा धन है जो सारे धनों में क्या है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप जो विद्या धन को ले रहे हैं, ये क्या है, किसी को दिखाई दे रहा है, ये क्या, इनटैंजिबल। आप ले रहे हैं, एक संपत्ति बना रहे हैं, लेकिन ये कौन सा एसेट है, इनटैंजिबल। कौन सा एसेट है, समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे। तो ऐसा ही कुछ बिजनेसमैन के पास संपत्ति होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इनटैंजिबल एसेट। क्या कहते हैं, स्टूडेंट के पास कौन सा संपत्ति रहता है भाई, विद्याधन। समझे क्या बोले। अब उस विद्याधन के पीछे कितना मेहनत करता है, अब स्टूडेंट जाने, नहीं समझे। जो ज्यादा मेहनत करता है उसका धन श्रेष्ठ होगा, माने अति उत्तम होगा। जो कम मेहनत करता है उसका थोड़ा कम श्रेष्ठ होगा, नहीं समझे। और जो एकदम नहीं मेहनत करता है उसका एकदम नहीं मेहनत वाला वैल्यू रहेगा, नहीं समझे क्या बोले। अरे पढ़ाई में क्या होता है, कुछ खूब मन लगा के कुछ लोग पढ़ाई करता है, कुछ मीडियम क्लास वाला होता है, कुछ लोअर क्लास वाला होता है, एक तो गाय गुजरा होता है, खाली जाएगा और आएगा, तो जाएगा और जिसको हम बोलते हैं स्कूल के बेटा पीछे पढ़ा था, स्कूल के आगे नहीं पढ़ा। कहाँ पढ़ा, स्कूल के, मैंने खाली स्कूल गया और आया, कुछ सीखा नहीं, गया और आया लेकिन कुछ सीखा। तो आप लोग का जो धन है ये कौन सा धन है, इनटेंजिबल है। क्या है, इनटेंजिबल। समझ पा रहे। तो आप लोग विद्या धन को ले रहे हैं तो अच्छे से लीजिए, सबसे श्रेष्ठ धन वाला पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक पे आते हैं। तो बिजनेस में भी कुछ क्या होता है भाई, इनटेंजिबल एसेट होता है। क्या होता है, जिसमें पहला क्या है, गुडविल। क्या है, गुडविल माने होता है रेपुटेशन। गुडविल माने क्या होता है, गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। का रेपुटेशन को कहते हैं गुडविल, नेम और फेम। नेम और, मार्केट में आपका नाम रहेगा, कुछ भी चल जाएगा। समझ पा रहे, समझ रहे क्या बोले। मार्केट में आपका नाम, आप जीरो हो जाइएगा, फिर तुरंत जीरो हो जाइएगा, तुरंत आप निकल जाइएगा, क्योंकि आपका मार्केट में क्या बना हुआ है, गुडविल बना हुआ है, नाम बना हुआ है।
समझ पा रहे? इसी को हम क्या कहते हैं? गुडविल। क्या कहते हैं? गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। अब गुडविल को महसूस ही किया जा सकता है, छू थोड़ी सकते हैं, देख सकते हैं किसी का गुडविल? नहीं देख सकते। जैसे हल्दीराम का गुडविल है, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? और बिजनेसमैन का एग्जाम्पल, पहले सैमसंग का गुडविल था, लोग फोन शौक से लेते थे। नोकिया का गुडविल था पहले। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो गुडविल समझ पा रहे, रेपुटेशन है। बिजनेस का रेपुटेशन को क्या कहते हैं? गुडविल। क्या कहते हैं? तो गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट है, आपका संपत्ति है। गुडविल क्या है? संपत्ति है। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। नेक्स्ट है आपका ट्रेडमार्क। क्या है? ट्रेडमार्क माने बिजनेस का लोगो। बिजनेस का, आपके बिजनेस का लोगो को क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। बिजनेस का लोगो को क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। समझ पा रहे? इस तरीका का होता है, देख रहे हैं? इस तरीका का होता है ट्रेडमार्क। डिजाइन नहीं होता, लोगो नहीं देखे हैं क्या? इस तरीका का क्या होता है? ट्रेडमार्क होता है। उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस का लोगो को क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। देखते हैं नाइकी का जूता पे एकदम साइन रहता है, श्री लेदर का अलग डिजाइन रहता है, देखते हैं ना, एक तो सिंबल रहता है कि नहीं रहता है? तो ये सब क्या है? ट्रेडमार्क है। क्या है? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो ट्रेडमार्क का मतलब होता है बिजनेस का लोगो, वो आपका एसेट है। कॉपीराइट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए बुक लिख दिए, क्या लिख दिए? बुक लिख दिए, तो ये सेम चीज को कोई कॉपी नहीं कर सकता है। सेम चीज को कॉपी, आपको कॉपी करना तो करिए, डिजाइन चेंज करिए, अंदर का मटेरियल चेंज करिए, आगे पीछे करिए। अब हूबहू छाप दीजिएगा तो आप पे केस हो जाएगा। हूबहू आप नहीं छाप सकते हैं, इसी को कहते हैं कॉपीराइट। क्या कहते हैं? अब जैसे मान लीजिए ये मेरा बुक लिखा हुआ है, अब इसको कोई हूबहू छाप देगा तब तो दिक्कत है भाई। छापो बट आगे पीछे करके छापो, कुछ ब्रेन लगा के छापो, छापने में दिक्कत नहीं है। हूबहू छाप दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? कॉपीराइट। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? नेक्स्ट क्या है? पेटेंट राइट। क्या है? पेटेंट राइट का मतलब क्या होता है? पेटेंट राइट का मतलब होता है कि आप कुछ बना दिए, यूजफुल बना दिए, उसका मालिकाना हक लेना। यूजफुल सामान बना दिए, उसका क्या लेना? मालिकाना हक। उसको कहते हैं पेटेंट राइट। जैसे मान लीजिए फेसबुक, आज सभी लोग चला रहे हैं, फेसबुक से ही उसका मालिक मार्क जुकरबर्ग कमाई करता है। तो कैसे पता चला कि फेसबुक का मालिक यही है? वो मालिकाना हक लिया, बनाया तो उसको रजिस्टर्ड कराया, बनाया तो उसको क्या कराया? तो कुछ यूजफुल बना दीजिए, तो उसके बदले जो हम मालिकाना हक लेते हैं उसको कहते हैं पेटेंट राइट। क्या कहते हैं? जैसे यूट्यूब बना दिए, गूगल बना दिए, व्हाट्सएप बना दिए, तो उसके बदले जो मालिकाना हक लेंगे उसको क्या कहते हैं? पेटेंट राइट। क्या कहते हैं? तो ये संपत्ति है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन संपत्ति है। समझ गया क्या बोले? इसको कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। क्या कहते हैं? तो इंटेंजिबल एसेट में क्या है? गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट। बोले क्या बोले? इसमें से कोई भी नाम आएगा तो क्या कहेंगे? रियल। क्या कहेंगे? तो इधर से कोई नाम है लैंड, बिल्डिंग, प्लान, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लान, या इधर से कोई नाम है गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इसमें से कोई भी नाम आएगा तो क्या कहिएगा? प्रश्न लिखा, सॉरी, इसमें से कोई भी नाम आएगा तो क्या कहिएगा? रियल अकाउंट। क्या कहिएगा? तो रियल का डेफिनेशन क्या है? ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट, ऑल एसेट्स आर। आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। नेक्स्ट है नॉमिनल। नेक्स्ट क्या है? जितना का जितना खर्चा है, जितना का जितना खर्चा है, लॉस है, इनकम है, जितना का जितना खर्चा है, लॉस है, इनकम है, सारे के सारे क्या कहलाते हैं भाई? नॉमिनल अकाउंट। क्या कहलाते हैं? तो नॉमिनल अकाउंट का क्या है भाई? ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स एंड आर नॉमिनल अकाउंट। जितना खर्चा है, जितना लॉस है, जितना का जितना गेन है, सारे के सारे क्या कहलाएगा? नॉमिनल। क्या कहलाएगा? माने खर्चा, इनकम, लॉस। खर्चा, इनकम दिखाई देगा तो क्या कहेंगे? नॉमिनल। क्या कहेंगे? इसका एग्जांपल लिखे हैं। सैलरी अकाउंट, सैलरी माने अभी तो बता, महीना देना। रेंट माने क्या? भाड़ा। रेंट माने परचेज माने खरीदना, सेल माने बेचना, डेप्रिसिएशन माने संपत्ति के मूल्य में कमी, संपत्ति के मूल्य में इंटरेस्ट का मतलब ब्याज देना, इंटरेस्ट का मतलब। तो इसमें से कोई भी नाम आएगा तो क्या कहेंगे? खर्चा। कोई भी नाम आएगा तो क्या कहेंगे? खर्चा। और भी तो हो सकता है ना। तो खर्चा दिखाई देते ही, लॉस दिखाई देते ही, इनकम दिखाई देते ही क्या कहेंगे? नॉमिनल अकाउंट। क्या कहेंगे? और वैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है सोच लेना। आगे से ही क्या करना? सोच लेना। नहीं समझे? जैसे कितना लोग सोच नहीं लेता है कि कमाएंगे तो सरकार टैक्स ले लेगा, सोच लेता आदमी। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर या प्रोपोजिशन नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, या शंका है कि पैसा डूब जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, शक है कि पैसा डूब जाएगा,
शक है कि पैसा शंका नहीं हो जाता है कि ये काम करेंगे तो पैसा डूब जाएगा, कमाएंगे तो टैक्स ले लेगा, तो ज्यादा कमाए क्यों, लोग ऐसे सोच लेते हैं। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? तो आगे से कुछ सोच लोगे, उसको कहते हैं वैल्यूएशन। क्या कहते हैं? वैल्यूएशन अकाउंट। क्या कहेंगे भाई? आगे से ही सोच लेना। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सोच लिया कि सरकार टैक्स ले लेगा, तो ले लेगा तो ले लेगा, कमाइएगा तब ना लेगा जी, तो लेगा तो लेगा, बात खत्म। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, नहीं समझे? हम सोच रहे हैं कि फीस मेरा मार लेगा लोग, क्या सोच रहे हैं भाई? आप अपना काम करिए ना, मारने वाला फीस मरबे करेगा, देने वाला देवे करेगा, बात खत्म। किसका बात करें? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर, कितना लोग होता है ना काम करने से पहले सोच लेगा लॉस हो जाएगा तो, पैसा डूब जाएगा तो, ये सब वैल्यूएशन है। ये सब क्या है? काम करने से पहले ही क्या करना? सोच लेना। सारे के सारे क्या है? वैल्यूएशन। क्या है? समझ रहे हैं क्या बोल रहे? काम करने के पहले सोचना चाहिए क्या? नहीं सोचना चाहिए। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं? अब काम करने के पहले क्या सोचेंगे? हर साल तो फीस मराता ही है 5 लाख के करीब में, तो मराता है तो मराता है। उतना सोचेंगे तो काम कर पाएंगे? उतना सोचेंगे तो काम डूब गया, डूब गया, बात खत्म। किसका बात कर भाई? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बोले क्या बोले हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये सारे के सारे कौन सा है भाई? वैल्यूएशन। कौन सा है? समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े हम लोग। तो इसमें से कोई भी नाम आएगा तो क्या कहिएगा? पर्सनल। इसमें से कोई भी नाम आएगा क्या कहिएगा? रियल। खर्चा, इनकम, लॉस, गेन दिखाई देगा तो क्या कहिएगा? नॉमिनल। रिपीट कर, सुन लो। हम लोग का नाम है या किसी संस्था का नाम है या 5 नाम, डेटर, क्रेडिटर, ड्रॉइंग, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, इसमें से कोई भी नाम आएगा तो क्या कहिएगा? एसेट्स दिखाई देगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, तो क्या कहिएगा? रियल अकाउंट। क्या कहिएगा? खर्चा, इनकम, लॉस दिखाई देगा तो क्या कहिएगा? ऐसे शंका वाला चीज दिखाई देगा तो क्या कहिएगा? वैल्यूएशन। क्लास 10 में आप लोग थ्योरम भी पढ़े होंगे, उसमें भी था। हिंदी वर्जन वाला कल्पना किया की, इंग्लिश वर्जन वाला एज पर प्रोविजन, एज पर प्रोविजन। समझ पा रहे हैं? सब लोग दे दिए होंगे कि याद कर लीजिएगा। कुछ सर लोग अच्छे हैं, समझाते हैं, क्या याद करिएगा, हम समझा दे रहे हैं। अब क्या पता आप लोग को सर कैसे दिए नहीं दिए, हम नहीं जानते, उसमें जाना भी नहीं। किसका बात कर रहे भाई? वैल्यूएशन अकाउंट। किसका बात कर रहे हैं? समझे क्या बोले कि नहीं समझे? चलिए, तो उसमें तो मानी के बनाना था ना, ये बिंदु से ये गिरेगा, ऐसे झुकेगा, वैसे पलट जाएगा, यही सब था ना रे बाबा। आइए, तो सारे के सारे मान के करना था। ये सारे के सारे क्या है? वैल्यूएशन अकाउंट। क्या है? क्लियर है? पक्का? इसमें से आएगा क्वेश्चन कि पहचान कौन? पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है? हम बोल रहे हैं, आप लोग बताइएगा। ठीक है, समझाए तो है, हम बोल रहे हैं, बताइएगा। बताइए, राम अकाउंट क्या है? खन्ना हाई स्कूल, टाटा मोटर्स, लैंड बिल्डिंग, गुडविल, सैलरी, सैलरी खर्चा है, सैलरी खर्चा नॉमिनल अकाउंट, परचेज खर्चा नॉमिनल अकाउंट, सेल्स इनकम है नॉमिनल अकाउंट। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे करके पहचानने के लिए आएगा। समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए पहचानने के लिए। तो जगह छोड़ दीजिए, कितना आप लोग नहीं लिखे हैं, कहाँ तक? तो जगह छोड़ दीजिए, उसके हिसाब से, उसके हिसाब से जगह छोड़ दीजिए। फटाफट लिखिए, फटाफट लिखिए, लिखिए फटाफट। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई identify the status of account, identify the status of account, identify the status of account, identify the status of account। नीचे लिखिए, एक नंबर देखिए, एक नंबर देखे लिखिए, एक नंबर देखे लिखिए, खन्ना हाई स्कूल। एक नंबर देखे लिखिए, खन्ना हाई स्कूल। 2 नंबर डेटर, 2 नंबर डेटर। 3 नंबर ड्राइंग्स अकाउंट, 3 नंबर ड्राइंग्स अकाउंट, नंबर देके लिखिए, ड्राइंग्स अकाउंट। 4 नंबर लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। लिख पाएंगे कि लिख दे? लिख पाएंगे? लिखिए, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, चेष्टा करिए, नहीं होगा तो हम लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। 5 नंबर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट।
6 नंबर गुडविल अकाउंट, 6 नंबर गुडविल अकाउंट, 6 नंबर गुडविल अकाउंट। 7 नंबर सैलरी अकाउंट, 8 नंबर सेल्स अकाउंट, 9 नंबर इंटरेस्ट अकाउंट, 10 नंबर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, 10 नंबर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है जो लिखे हुए स्पेलिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इंटरेस्ट अकाउंट। 10 नंबर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बस 10 होगा, पहचानना है। कैसे पहचानेंगे सुनिए। पहला क्या भाई, कौन सा अकाउंट है? तो जैसे मान लीजिए खन्ना स्कूल है, जगह नहीं हमारे पास, शॉर्ट में लिख रहे हैं। खन्ना स्कूल मान लीजिए पर्सनल है, तो ऐसे एरो देके सामने लिख देना पर्सनल। नेक्स्ट क्या भाई, डेटर। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, तो उसके सामने ऐसे एरो देके लिख देना, समझे? तो चलिए पहचान करके सामने, डेटर पर्सनल अकाउंट है बेटा, ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव में आता है ना, डेटर मैंने पैसा लेना है, डेटर मैंने पैसा, तो ये पर्सनल अकाउंट है ना, समझे? तो आप लोग जल्दी से उसको करके दीजिए और जिनका बाकी उतारिए, डू फास्ट। पहला क्या है? पहला आपका खन्ना स्कूल पर्सनल अकाउंट है, लिखिए पर्सनल अकाउंट, जो नहीं लिखा लिख दीजिएगा करेक्शन करके संग। दूसरा क्या है? डेटर। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, लिखे हैं। तीसरा क्या है? ड्राइंग्स अकाउंट, पर्सनल अकाउंट होगा, लिखे हैं। ड्राइंग्स पर्सनल अकाउंट होगा। तीसरा, चौथा लैंड एंड बिल्डिंग, रियल अकाउंट, लैंड बिल्डिंग। नेक्स्ट क्या है भाई? क्या है ये? रियल अकाउंट, वेरी गुड, रियल अकाउंट। गुडविल, रियल अकाउंट, वेरी गुड। नेक्स्ट, सैलरी कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, वेरी गुड, लिखिए नॉमिनल। सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। कौन सा अकाउंट? नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कोई दिक्कत? 10 तो दे थे, आप लोग बना के लाइएगा, लिखिए फटाफट। 10 तो दे थे, फटाफट बना के लाइएगा, लिखिए। आइडेंटिफाई द स्टेटस, आइडेंटिफाई द स्टेटस, आइडेंटिफाई द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग, 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 आइडेंटिफाई द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग। एक नंबर देके लिखिएगा, एक नंबर देके लिखिए वरुण अकाउंट। दो नंबर देके लिखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट। 3 नंबर कैपिटल अकाउंट, 3 नंबर कैपिटल अकाउंट, 3 नंबर कैपिटल अकाउंट। 4 नंबर गुडविल अकाउंट, 5 नंबर ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अकाउंट। 6 नंबर वेजेज अकाउंट, वेजेज, WAGES, WAGES, वेजेज अकाउंट। 7 नंबर, 7 नंबर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। रिटर्न इनवर्ड माने सेल्स रिटर्न होता है, रिटर्न इनवर्ड माने क्या होता है? सेल्स रिटर्न, ये नॉमिनल होता है। हाँ, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, इनवर्ड अकाउंट, इनवर्ड। 8 नंबर कैरेज इनवर्ड अकाउंट, 8 नंबर कैरेज इनवर्ड अकाउंट, इनवर्ड कैरेज, CARRIAGE, कैरेज, CARRAIGE, कैरेज, कैरेज अकाउंट हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया। उसके बाद में लिखिएगा उसके बाद में लिखिए श्याम अकाउंट, दस नंबर टाटा मोटर्स अकाउंट, ये बना के लाना है। जिनका ये कॉपी नहीं हुआ कॉपी कर लीजिए, टाटा मोटर्स अकाउंट। दैट्स फॉर ऑल टुडे। जिनका कॉपी नहीं हुआ कॉपी